अगर हम सिगमंड फ्राइड की रिसर्च का जिक्र करें तो उनका कहना है कि हमारे माइंड के बहुत अलग अलग स्तर होते हैं और उन्हीं अलग अलग स्तरों में से एक स्तर है जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन। अवचेतन मन हमारे तमाम अनुभवों को, जो भी हम अपने अलग अलग जीवनों में करते हैं, सबको सहेज कर रखता है और फिर उन्हीं अनुभवों के मुताबिक हम लोग कार्य करने लगते हैं, सोचने, बोलने, समझने लगते हैं, प्रतिक्रिया देने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। अगर सिगमंड फ्राइड के अनुसार कहा जाए तो कम शब्दों में हमारा व्यवहार और हमारा व्यक्तित्व ये हमारे अवचेतन मन की देन है। इसलिए अपने इस अवचेतन मन को बहुत गहराई से समझकर, इसकी गहराइयों में उतर कर ही हम ये बात जान सकते हैं कि हम क्या हैं, और ये जानने के बाद ही हम खुद को हील कर सकते हैं। और सिगमंड फ्राइड की अपने पेशेंट को हील करने की पद्धति भी यही थी। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि आत्मा असल में कुछ नहीं है, ये हमारा अवचेतन मन ही है। यहाँ पर ब्रायन वीस कहते हैं कि मैंने लोगों को उनके अतीत और उनके भविष्य की जो ये यात्रा थी, इस काम को करने के दौरान मैंने भी यही पाया कि अजर अमर आत्मा का जो अस्तित्व है वो उसकी अनवरत जो यात्रा चल रही है उसमें है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे ब्रायन वीस अवचेतन मन और आत्मा दोनों को एक ही मानकर चल रहे हैं, क्योंकि वो सिगमंड फ्राइड के इस तथ्य को सही बता रहे हैं जिसके अनुसार सिगमंड फ्राइड ये मानते थे कि हमारा अवचेतन मन ही एक तरह से हमारी आत्मा है। तो वो उनकी इस कथन की पुष्टि कर रहे हैं। तो एक तरह से वो यहाँ पर उनकी इस बात को सत्य मान रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इस चीज़ के साथ, इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। अब एक प्रश्न है कि आत्माएं आती कहाँ से हैं, और क्योंकि जो ये पृथ्वी का जीवन है इसमें लगातार जो लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, अब भी बढ़ रही है, तो ये नई नई आत्माएं कहाँ से आ रही हैं। वैसे तो जो लोग मेरी इस समय पाथ ऑफ पीस चैनल पर जो सीरीज चल रही है उसे समझ रहे हैं, उन्हें तो इस सवाल का उत्तर मालूम ही है। लेकिन कुछ डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में जो निकल के आया, सेम यही ब्रायन वीस की रिसर्च में भी निकल के आया, जो आगे चल के स्पष्ट होता जाएगा जब हम इन्हीं सवालों के आंसर तलाशने की कोशिश करेंगे। अब जब डॉक्टर ब्रायन वीस ने हिप्नोसिस के दौरान अपने पेशेंट से ये क्वेश्चन किया कि आत्माएं आती कहाँ से हैं, ये जो लगातार पृथ्वी की आबादी बढ़ती जा रही है वो कैसे बढ़ रही है, तो इस पर जो उनके जवाब थे, इस जवाब को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च से बिल्कुल मेल खाता है। यहाँ पर उनके जवाब थे, ये पृथ्वी एकमात्र जगह नहीं है जहाँ आत्माएं रहती हैं। ऐसे बहुत सारे आयाम हैं, चेतना के बहुत सारे अलग अलग स्तर हैं जहाँ आत्माओं की मौजूदगी है। हम ये कैसे सोच बैठे कि हमारी दुनिया के अलावा कहीं कोई दुनिया संभव नहीं है। ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है। हमारी दुनिया बहुत सारी पाठशालाओं में से एक है। और यहीं पर उनके बहुत सारे पेशेंट्स ने ये भी बताया कि जो आत्माएं हैं वो अपने आप को दो हिस्सों में बांट सकती हैं। ये समानांतर आत्मा की थ्योरी है जिसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ कि किस तरीके से आत्माएं अपने आप को दो हिस्सों में बांट कर, यानी एक तरह से वो एक ही समय पर दो लेसन सीखती हैं अलग अलग जीवनों में। यहाँ पर भी उसका जिक्र किया जा रहा है। ब्रायन वीस कहते हैं कि ये कोई आत्मा का डीएनए नहीं है। ये ऐसा नहीं है जैसा कि भौतिकी में वैज्ञानिकों ने, फ्रांसिस किक ने, वैज्ञानिक जेम्स वाटसन ने, इन्होंने जो डीएनए के विषय में बताया है, ये उस तरीके से नहीं है। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लाइन ब्रायन वीस यूज करते हैं कि चाहे ये भौतिकी के डीएनए के नियमों से, क्योंकि वो नियम तो हमारे भौतिक शरीर पे लागू होंगे, वो आत्मा पे नहीं लागू हो सकते। डीएनए तो हमारी जो वैज्ञानिकों ने जांच की है वो हमारी बॉडी के डीएनए की करी है, वो उसके जो दो रूप हैं उसके विषय में बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है, तो यहाँ उन्होंने एक बहुत खूबसूरत लाइन यूज करी। उन्होंने कहा कि अनुभवजन्य प्रमाण बहुत उत्साहित करने वाले हैं। अब ये आत्मा के अस्तित्व को लेकर, आत्मा के एक समानांतर अस्तित्व को लेकर कि उसकी एक ही वक्त में दो अलग अलग बॉडी में एक आत्मा है और लेसन सीख रही है, इसको लेकर कौन से अनुभव से जुड़े हुए सबूत हैं, इसके बारे में जिक्र हम आगे करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर इसके विषय में बहुत अधिक नहीं बताया गया। ब्रैनविस कहते हैं कि मैं आत्मा के अस्तित्व का लगातार साक्षी बनता रहा हूँ। जैसा कि एक बुक है ओनली लव इज रियल, इसमें उन्होंने एलिजाबेथ और पेड्रो, इसके विषय में भी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, इनकी स्टोरी का वर्णन किया है। ये दोनों ही पूर्व जन्म के प्रेमी थे और इस जन्म में जैसे फिर एक बार आत्मा ने एक दूसरे को खोज निकाला। इसी तरह से लिंडा, इसका जिक्र भी थ्रू टाइम इनटू हीलिंग बुक के अंदर है। लिंडा का सिर स्कॉटलैंड में धड़ से अलग किया गया था और सदियों बाद इटली में वो अपने इस वर्तमान जन्म के जो उसके दादा हैं, वो एक जन्म में उन्हें अपने पति के रूप में देख रही हैं। यानी कुल मिला के अगर कम शब्दों में बात की जाए तो हम आत्माएं अपने अनगिनत जन्मों की यात्राएं करते हुए यहाँ तक पहुंची हैं। ब्रैनविस के साथ ऐसा भी हुआ कि उनके कई पेशेंट ऐसे थे जो अचानक से कोई अलग ही भाषा बोलने लगते थे, एक ऐसी भाषा जो उन्होंने कभी नहीं सीखी। इस तरह की घटना को जेनोग्लासी कहा जाता है। अब वैसे तो ये बहुत रेयर घटना है जेनोग्लासी, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस चीज से गुजरता है तो उसके बाद उसके ऊपर डाउट करने की कोई वजह रह ही नहीं जाती। ब्रैनविस कहते हैं कि अगर इस तरह के मामले देखने वाला मैं कोई पहला या आखिरी इंसान होता तो आप ये कह सकते थे कि मुझे भ्रम होने लगा है या मेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में, इनकी परंपराओं में तो खास तौर पर हजारों सालों से हम लोग पूर्व जन्मों की इस जानकारी पर काम करते आए हैं। यहाँ तक कि क्रिश्चियन धर्म, जहाँ पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, वहां पर भी जीसस ने कहा है, वो कहते हैं कि खुद जीसस भी ऐसा लगता है कि वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। तभी तो उन्होंने एप्स्टल्स में ये पूछा था कि क्या वे ये नहीं देख पा रहे हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट के रूप में एलिजाह की ही वापसी हुई है। ये जीसस जिस एलिजाह का जिक्र कर रहे हैं वो इनसे 900 साल पहले जन्मे थे। अगर हम कम शब्दों में कहें तो इन सारी बातों से ये चीज तो साबित होती है कि चाहे कुछ धर्मों में बात को, इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को हटा दिया गया हो, जिसके पीछे बहुत से रीजन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने फायदे के लिए धर्म ग्रंथों में बहुत से चेंजेस किए हैं, लेकिन कुछ एक लाइनें रह जाती हैं। जैसे यहाँ पर भी जो जीसस ने एक लाइन कही, उस लाइन से ही समझ में आता है कि जीसस खुद पुनर्जन्म की थ्योरी को पुख्ता कर रहे हैं, और जबकि आज के जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें पुनर्जन्म की थ्योरी को खारिज किया जा रहा है। और बहुत से खूबसूरत केस हैं जिनके आधार पर हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं केसेस के आधार पर बहुत सारी जो बातें हमें आत्मा के विषय में जो जानकारी दी जा रही है, जब हम उनके साथ एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब हम आत्मा के अस्तित्व को, उसकी जो लगातार जर्नी है उसको समझ पाते हैं, उसकी सत्यता पर मोहर लगा पाते हैं। आत्मा की इसी जर्नी को हम अगली कड़ी में समझेंगे। आप सभी पर परमात्मा सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अगर हम सिगमंड फ्राइड की रिसर्च का जिक्र करें तो उनका कहना है कि हमारे माइंड के बहुत